नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में रेडी टू परफॉर्म। आज हम कराएंगे कक्षा 10 के निर्देशांक ज्यामिति के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो वो आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आपके समझ लो 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे बिंदु माइनस के 4 और 6 बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। जब भी आपको किसी अनुपात में विभाजित करने के लिए कहे तो आपको इसमें m और n वाला फॉर्मूला लगा देना है। m और n तो पहले हम इसको ऐसे लिख लेंगे। देखो बिंदु क्या दे रखे हैं हमारे, दो बिंदु है a और b। तो ऐसे ही हम देखो बिंदु लिखेंगे a और b बिंदु है हमारे, a और b दो बिंदु दे रखे हैं। तो a का मान कितना है हमारा माइनस का 6 और 10, और b का मान कितना है 3 और 8। और कोई भी बीच में बिंदु क्या होगा हमारा p बिंदु के क्या दे रखे हैं, ये दे रखे हैं x और y का मान दे रखा है p बिंदु पे माइनस का 4 और 6। ये हो गया हमारा x और y का मान हो गया। अब इसमें करेंगे क्या, हम ये पूछ रहा है किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो जब भी ये पूछे कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है तो आपको m अनुपात n ले लेना है। कोई भी विभाजित करेगा तो m अनुपात n में विभाजित करेगा। जब भी कभी विभाजित करेगा तो m अनुपात n में विभाजित करेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा एक तो x बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, ये x के लिए होता है। और y के लिए क्या होता है, y बराबर m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n, ये हमारा y के लिए होता है। तो देखो ये तो x1 y1 है हमारा, x1 y1 और x2 y2 ये रहा, और ये x और y का मान ये है हमारा। तो जो जो दे रखा है हमारा वो लगा देंगे। m और n का मान हमें दे नहीं रखा है तो हम इसको m और m का मान ही निकालना है हमें। तो देखो इसमें ही अप्लाई कर देंगे हम इसको इस फॉर्मूले में। तो m का मान दे नहीं रहा है तो हम m को नहीं लगाएंगे। तो देखो x का कितना है माइनस का 4 बराबर m हमारा दिया नहीं है तो m को ऐसे ही रहने देंगे। तो x2 कितना है हमारा 3, तो 3 लिख लेंगे यहाँ पे। और n का मान कितना है हमारा, n दिया नहीं है, जो नहीं दिया है उसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि हमें m अनुपात n में विभाजित करना है। तो देखो यहाँ क्या है x1 का मान कितना है माइनस का 6 अपॉन में कितना आएगा हमारा, अपॉन में आएगा m प्लस n। और ऐसे ही y के लिए है, y बराबर y का मान कितना है हमारा 6, तो जहां पे y का मान लगा देंगे 6। तो 6 बराबर m/2 कितना है हमारा, y2 है 8, तो m इंटू y2 का मान 8 और प्लस n हमारा दिए नहीं है तो n को ऐसे ही लिख लेंगे n। और y1 कितना है हमारा, y1 है 10, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा और अपॉन में m प्लस n हो जाएगा ऐसे ही। अब देखो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई हो जाएगी कैंची की मल्टीप्लाई। तो माइनस का 4m और माइनस का 4n बराबर क्या हो जाएगा 3m और माइनस का 6n, ये हो जाएगा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो कैंची की। देखो हम यहाँ पे एक लाइन काट दे रहे हैं क्योंकि इससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखो इसके साथ 6m प्लस का 6n बराबर 8 के m से करेंगे तो 8m प्लस 10n, ये हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या क्या आएगा। m वाले को इधर उठा लो तो माइनस का 4m, ऐसे ही इधर उठाएंगे 3 को तो क्या हो जाएंगे माइनस के 3m। अब देखो बराबर उधर ले जाओ उसको, माइनस के 6n। अब ये माइनस के 6n इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के 4n, तो क्या आ जाएगा माइनस के 7m बराबर 4 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे माइनस के 2n। अब माइनस से माइनस कट जाएगा और m अनुपात n में करेंगे तो क्या आ जाएगा 7/2 आएगा इसका। तो ऐसे ही इसका आएगा। तो आप इसको सॉल्व करना है तो इसका आंसर आएगा m अनुपात n में विभाजित करेगा तो m अनुपात n कितना होगा, क्योंकि दोनों में से कोई इन दोनों को सॉल्व करो तो एक ही आएगा, m और n का मान एक ही आएगा, हमेशा अलग नहीं आएगा। तो देखो m अनुपात n में विभाजित करता है तो इसमें हम हिंदी लिख देंगे AB को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु
ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड m अनुपात n में विभाजित करता है, m अनुपात n में विभाजित करता है। तो m अनुपात n का मान कितना है हमारा 7:2। आप कहेंगे कि आंसर तो n अनुपात n में दे रखा है, तो आप कैसे भी निकाल लें इसका आंसर यही आएगा। अगर n अनुपात m दे दे तो आपका आ जाएगा 2:7 आ जाएगा। अब हमने निकाला है m अनुपात n, तो आ जाएगा इसका 7:2। तो दोनों ही कंडीशन में आंसर सही होगा, आप कोई सा भी करें। तो देखो हमने m अनुपात n लिया है, तो उसको 7:2 लेंगे हम इसका, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा ये। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम देखेंगे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके बाद, तो आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखो मेरे भाई, क्या कह रहा है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध बताओ जिसके लिए ये दो बिंदु दिए रखे हैं जो एक दूसरे के समदुरुस्त हो। जब भी आपका समदुरुस्त वाला क्वेश्चन आए तो समदुरुस्त का मतलब होता है कि समान दूरी पर स्थित हो। तो देखो आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, और इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा ही चांस रहते हैं आने के लिए, तो या तो 4 नंबर में आएगा या 2 नंबर में आएगा। तो ये 2 नंबर में पूछ सकता है क्वेश्चन, तो आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आज की वीडियो में सारे क्वेश्चन है, ये हमने ऐसे क्वेश्चन निकाले हैं जो आपका 2024 का अनसॉल्व पेपर यानी कि यूपी बोर्ड की वेबसाइट पे मॉडल पेपर अपलोड किया है उन्होंने, उसी में से हमने ये क्वेश्चन निकाले हैं। और देखो तो ये इन क्वेश्चन के आपको आने के चांस ज्यादा ही होंगे, 90% चांस है इन क्वेश्चन को आने के, क्योंकि ऐसे यही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है इस एक्सरसाइज में, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध बताएं कि इन दो बिंदुओं से एक्स वाई हमारा समदुरुस्त हो। तो देखो अगर जब भी बोले कि समान दूरी पर स्थित हो, तो समान दूरी पर एक ऐसा आप डायग्राम बना लें कोई भी। ये देखो एक ए और बी बिंदु है, एक तो ये हमारा बिंदु है और ये, तो इसको ए और बी बिंदु नाम दे देते हैं। तो ए के निर्देशांक कितने हमारे -3 और 4, और बी के मानेंगे हम कितने 3 और 6 है पहले हमारे, 3 और 6 सॉरी, तो पहले हमारे 3 और 6 और इसके -3 और 4। अब देखो अब कह रहा है ए और बी ऐसे समदुरुस्त है, तो समदुरुस्त के लिए क्या होगा, कोई भी हम एक बिंदु अपने हिसाब से डायग्राम बना रहे हैं, अपने हिसाब से हम डायग्राम बना रहे हैं। तो देखो समान दूरी पर स्थित होंगे तो कैसे होंगे, ए और बी कोई भी पी बिंदु मान लो, जो ए पी की जितनी दूरी होगी उतनी ही बी पी की दूरी होगी, क्योंकि अगर समान दूरी पर स्थित है तो ए पी बराबर बी पी होगा। अब आपको देख के आपका बीपी हाई ना हो जाए, क्यों, देखो जितनी डिस्टेंस यहाँ से होगी उतनी ही डिस्टेंस यहाँ से होगी डी। तो देखो जितनी डी दूरी यहाँ बीच की दूरी जहाँ इनकी होगी उतनी दूरी इनकी होगी। तो आपको अब क्या करना है, दोनों के बीच की दूरी निकाल लेना। इसके निर्देशांक कितने हैं एक्स और वाई, तो देखो पी के निर्देशांक है एक्स और वाई, तो क्या करना है आपको, इसको x1 y1 लेना है, इसको x2 y2 लेना है, दोनों में, ये दोनों में काम करेगा और ये x1 y1। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या था हमारा, d बराबर √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा बीच की दूरी का फॉर्मूला था, बीच की दूरी का फॉर्मूला था। अब हम दोनों की बीच की दूरी निकालेंगे और बराबर कर देंगे, क्योंकि जब समदुरुस्त हैं एक दूसरे के तो दोनों के बीच की दूरी भी सेम है, इसलिए हम दोनों की बीच की दूरी बराबर रख देंगे। तो देखो पहले की बीच की दूरी निकालेंगे हम, तो क्या होगा x1 y1 ये और x2 y2 ये है, तो क्या होगा हमारा √ x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है हमारा x - x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी कि 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी कि
बाई माइनस बाई वन कितना है हमारा 6, 6 का होल स्क्वायर। अब बराबर दोनों की जब समान दूरी पर स्थित है तो मैं बता रहा हूँ दोनों की बीच की दूरी बराबर होंगी। तो देखो दोनों की बीच की दूरी को बराबर कर देंगे तो हम ऐसे ही इसकी भी बीच की दूरी निकालेंगे। तो x2 कितना है हमारा x माइनस एक्स, माइनस यहाँ पे है और माइनस यहाँ पे है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो एक बार और देख लो, यहाँ पे जैसे हमारा उसमें माइनस है, अब जैसे ये माइनस आएगा तो माइनस खुलेगा तो प्लस हो जाएगा अंदर, तो ऐसे ही यहाँ प्लस हो जाएगा। तो देखो आप यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर, बाई टू है हमारा बाई और बाई वन है हमारा बाई टू बाई और बाई वन है हमारा 4, बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर। तो बाई हम ऐसे लिख लेंगे ताकि हमें दिक्कत ना हो। अब इनका रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जब भी हमें दोनों तरफ रूट दिया हो तो रूट हटाने के लिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ता है, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो ऐसे लिखेंगे ऑन स्क्वायर बोथ साइड, अगर हिंदी मीडियम के हैं तो ऐसे लिख ले दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। तो देखो हम करके दिखा दे रहे हैं, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब दोनों का वर्ग करेंगे, वर्ग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा रूट हट जाए, तो रूट हट जाएगा हमारा, वर्ग कर दिया हमने तो अब इन सबका रूट हट जाएगा। x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस बाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब ये आ गया हमारा खुल के। अब इनको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर और a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आपने 7th और 8th में ही पढ़ा होगा, 7th 8th क्लास में पढ़ाते हैं a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो a माइनस बी और a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, a का वर्ग प्लस b का वर्ग यानी कि 9 और माइनस 2ab 3 दूनी 6x। अब आप कहेंगे डायरेक्ट खोल दिए भाई, डायरेक्ट नहीं खोलेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी मेरे भाई, क्योंकि a माइनस बी का तो होल स्क्वायर अगर आपको नहीं खोलना आएगा तो 10 दिन बाद आपका एग्जाम है, तो आप एग्जाम में कैसे खोलोगे फिर। तो अगर नहीं आता तो जाके खोलना सीख लो भाई। तो देखो आप इसको खोलेंगे तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 6 दूनी 12 बाई, अब बराबर में x का a का वर्ग प्लस बी का वर्ग और प्लस 2ab, यहाँ पे प्लस का है तो प्लस 2ab आएगा, 3 दूनी 6x और प्लस a का वर्ग प्लस बी का वर्ग 4 का कितना होगा 16 और माइनस 4 दूनी 8 बाई। अब देखो जो जो चीज कट रही हो बराबर में है तो जो जो समान होगी वो कट जाएगी, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बराबर है तो ये कट जाएगा। अब देखो बाई स्क्वायर और बाई स्क्वायर बराबर है, ये कट जाएगा और प्लस माइनस 6x ये नहीं कटेगा। तो अब देखो हम इसको ऐसे ही लिख ले रहे हैं, जो जो रह गया है उसको लिख लो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 3 27, 9 चौक 36। तो यहाँ पे 36 है, 36 और 9 कितना होगा 9 पंजे 45, तो यहाँ पे 45 हो जाएगा हमारा। भाई जोड़ने का देसी तरीका है तो आप जैसे भी जोड़ें कोई चिंता नहीं। तो 9 और 36 कितना हो जाएगा 45 और माइनस का कितना है यहाँ पे 6x, माइनस का 6x। अब इसको उठा के लाओ, ये काहेगा, तो इसको हम वैसे ही जोड़ रहे हैं, देखो इसको हम डायरेक्ट ही काट देंगे, ये बराबर है दोनों तो ये कट जाएंगे वैसे ही। अब देखो जो जो बचेगा हमारा उसको लिखेंगे हम, माइनस का 6x प्लस का 36 और माइनस का 12 बाई बराबर, और क्या बचा है हमारा 6x इधर बचा है और प्लस का 16 माइनस का 8 बाई। तो उनको इधर उठा लाओ हम सबको, ताकि हमें एक स्टेप और ना बढ़ाना पड़े, क्योंकि एक स्टेप और एक लाइन और बढ़ जाएगी तो इसमें हमारा कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो इधर उठा लाएंगे उन सबको, तो माइनस का 6x और माइनस के 6x और प्लस का 16 है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 16 और प्लस का, क्योंकि माइनस का 8 बाई इधर आके प्लस का 8 बाई हो जाएगा।
अब इसको बराबर में 0 आ जाए। अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करके देखो क्या बचेगा हमारा। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो, माइनस का 6x माइनस का 6x कितना बन जाएगा, माइनस का 12x। और 36 में से 16 जाएगा, क्या बचेगा हमारा 20 बचेगा। चलो बाई को देख लो, 12 माइनस का 12 है और प्लस का 8 है, तो क्या बचेगा माइनस का 4y। और 36 में से 16 जाएगा, क्या बचेगा 20 बचेगा, वो भी प्लस का 20 बराबर 0। अब आपको या तो ऐसे ही कर दो या फिर इससे 4 से भाग दे दो, माइनस के 4 से भाग दे रहे हैं हम तो। देखो माइनस के 4 से भाग कॉमन ले लो, या तो भाग मत दो, कॉमन ले लो। तो 4 3 12x और प्लस का y बचेगा यहाँ पे, और माइनस का 20 बराबर 0। अब इसको इसके अपॉन में लाके 0 कर देंगे, 0 कर देंगे तो ये कितना बचेगा 3x प्लस y बराबर हमारा आ जाएगा 20। तो x और y में यही संबंध आ जाएगा, 3x प्लस y बराबर 20। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% बनते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से बनाना है, क्योंकि इसमें आपका डायरेक्ट चौका लगेगा विराट कोहली की तरह। तो आपको इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर कोई भी दिक्कत हो तो हमारे आप कमेंट करके बताएं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में। तो देखो आप इसको नोट करो, और हम कराएंगे एक क्वेश्चन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन देखो मेरा भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही करा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 4 नंबर में पूछे जाएंगे। 4 नंबर में आपका चौका लगाएंगे। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये क्वेश्चन कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो, जहां ए बी वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास, और जिसका केंद्र है हमारा ये केंद्र 2 और -3 है, तथा बी के निर्देशांक इतने 1 और 4 दिए हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले एक सर्कल बनाना है, क्या यानी कि एक वृत्त बनाना है। तो आप वृत्त बनाएंगे तो देखो ये हमारा वृत्त बन गया, ये हो गया हमारा एक वृत्त। तो वृत्त का व्यास क्या होता है, व्यास ये होता है कोई भी इस यहां से जाए और यहां तक ले जाए, तो ये हमारा वृत्त का व्यास होता है। ये व्यास को हम कहते हैं डी से। और ये हो गया हमारा वृत्त का व्यास। तो व्यास का जिसका केंद्र होता है सेंटर जानते हैं आप, जैसे वॉलीबॉल देखा होगा आपने, तो वॉलीबॉल में आपके जितने भी खिलाड़ी होते हैं, और सेंटर यानी कि बीच का जो होता है, जो बीच का मेन प्लेयर होता है वही सेंटर होता है। ऐसे ही यहाँ पे वृत्त में जो भी बीच का जो केंद्र बिंदु होगा, यही इसको सेंटर कहते हैं, सेंटर, और हिंदी में कहते हैं केंद्र। तो यही हमारा केंद्र बिंदु होगा। तो केंद्र बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, 2 और -3। इसको हम ओ नाम दे देते हैं, इसको ओ नाम दे दो। और ए और बी वृत्त का क्या है, व्यास है हमारा। ए और बी वृत्त का व्यास है, बी के निर्देशांक 1 और 4 दे रखे हैं। तो हमें ए के निर्देशांक निकालने हैं। तो ए के निर्देशांक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो क्या करना पड़ेगा हमें। ए के निर्देशांक निकालने के लिए हमें मध्य बिंदु, इस क्वेश्चन में हमको मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, तो देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर फॉर्मूला होता है हमारा, इधर ही लिख दे रहे हैं हम, मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर क्या होता है हमारा, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। ये हमारा फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक का। जब भी हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हो तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हम मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं हमें, तो इसी को अप्लाई करेंगे। तो देखो क्या करेंगे हम, इसमें हमें ये x और y, ये है हमारे x और y, और ये है हमारा x1 और y1। तो हमको क्या निकालने हैं, x2 और y2 के मान निकालने हैं।
तो देखो इसको नाम दे दो हम x2 और y2 नाम दे दो इसको। चलो तो देखो क्या करेंगे, जहां पे हमारा ये x और y है, x और y का मान रख देंगे और उसके निर्देशांक निकल आएंगे। तो देखो क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में, लगाओ आप अपना दिमाग। तो देखो क्या करेंगे, देखो देखो हमें x और y का मान निकालना है। ये हो गया हमारा x और y, इसको मान लिया हमने। तो यहाँ पे एक बिंदु मान लेंगे हम x1 y1, x1 y1 और x2 y2। तो देखो क्या होगा हमारा, x और y का मान तो हम यहाँ रख देंगे, ये हमारा x और y। तो x का मान है 2, x1 कितना है हमारा x1, तो x1 ये प्लस x2 कितना है हमारा 1 और बटे में 2। अब ऐसे ही y की जगह y बराबर क्या, y है -3, -3 बराबर, और y1 तो हमारा y1 ही है, y1 प्लस y2 कितना है हमारा 4 और बटे में कितना है 2। तो देखो 2 का 4, अब ये प्लस, चलो हम ऐसे ही लिख रहे हैं x1 + 1। तो x1 बराबर कितना होगा हमारा, इस 4 को उधर ले जाएंगे, ऐसे लिख लो x1 बराबर 4। तो x1 बराबर 4 - 1 बराबर 3, ये हमारा x1 का मान आ गया। अब ऐसे ही हम y1 का मान निकालेंगे। तो y1 + 4 बराबर -3 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी -6। तो y बराबर क्या आ जाएगा, y1 माना है हमने, तो y1 बराबर -6 और प्लस का इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का, तो -4। तो y1 बराबर -10 आ जाएगा ये हमारा। तो x1 और y1 के जो मान आएंगे हमारे निकल के, वो ही हमारे क्या है, किसके निकलवा रहा है, हमारे बिंदु ए। x1 और y1 के जो मान निकाले हमने, वो ही हमारे बिंदु ए के निर्देशांक होंगे। तो देखो क्या लिख देंगे हम, बिंदु ए के निर्देशांक बराबर बिंदु ए के निर्देशांक बराबर x1 y1, और x1 y1 का मान क्या निकाला है हमने, एक तो क्या निकाला 3 और -10, 3 और -10, ये यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप इसको क्वेश्चन को नोट कर लो, क्योंकि मेरे भाई ये हम इस वीडियो में सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम एक और क्वेश्चन कराएंगे, अगला वाला जो इम्पोर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन देखो मेरे भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछने के लिए आ जाता है आपको। एक क्वेश्चन से, इस एक क्वेश्चन से आपको 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, 3 क्वेश्चन बन जाएंगे मेरे भाई। तो कैसे, जब भी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो, तो संरेखी वाला जो फॉर्मूला है, संरेखी वाले फॉर्मूले में आपको 1/2 लगा देने हैं, और उसी फॉर्मूले से आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब कहोगे भाई यार हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद नहीं रहता, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद नहीं रहता, तो हम आपके लिए एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप जीवन में कभी भी नहीं भूलोगे। तो देखो, अगर आपको त्रिभुज का फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो क्या करना है, सबसे पहले आपको संरेखी का फॉर्मूला याद करना है। तो संरेखी का फॉर्मूले में ही आपको 1/2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका त्रिभुज का फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखो त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 और y1 - y2, ये हमारा त्रिभुज का फॉर्मूला होता है। तो आप कहेंगे भाई यार इतना लंबा फॉर्मूला देख के दिमाग कंफ्यूज हो रहा है, तो दिमाग कंफ्यूज ना हो इसलिए हमने एक इसकी ट्रिक बनाई है। तो देखो जब भी आपको याद करना हो ना, तो आप ऐसे लिखें, देखो हम इसको देखो दोबारा से आपको याद करना बताएंगे। तो इसको हमने रब कर दिया, यानी कि बिल्कुल साफ कर दिया। तो अब आपको याद कैसे करना है, तो याद करने के लिए हम बता रहे हैं कैसे याद करना है। अगर आप इसको याद करके ले गए अभी, तो आप 4 नंबर अपनी पॉकेट में रख के ले जाओगे। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको x1 लिख देना है, x1 लिख देंगे और प्लस x2 लिख दो, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लगा के, प्लस x3 लिख दो।
x1 x2 और x3 आपने लिख दिए, आपका काम खत्म। तो आपको एक नंबर याद रखना पड़ेगा, 23 31 12। अब आप इस नंबर को अपने मोबाइल का पासवर्ड समझ लो या अपने जीमेल का पासवर्ड समझ लो, 23 31 12, या अपने दोस्त का नंबर समझ लो, 23 31 12। तो आपको बस यही याद रखना है, 23 31 12। तो इस नंबर को आपको कैसे अप्लाई करना है, तो देखो जहां जहां भी दो आए, जैसे ये आ रहा है 2, तो y2 माइनस 23 की जगह y3, और y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। इस तरीके से आपको 23 31 12 को अप्लाई करना है। तो देखो ऐसे ही यहाँ पे लिख दो, y2 माइनस y3 और y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। अब ये हमारा हो गया संरेखी का फॉर्मूला। संरेखी मतलब जब एक ही प्लेन पे हो और बराबर 0 हो, तो ये संरेखी का फॉर्मूला है। अब संरेखी वाले फॉर्मूले में ही हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा बन गया त्रिभुज का फॉर्मूला। हमारा खेल खत्म हो गया यहीं पे। इस फॉर्मूले में इसको अप्लाई लगा देंगे इन बिंदुओं को, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो देखो इसको हम मिटा देना है। तो अब देखो क्या करेंगे हम, ये 3 बिंदु दे रखे हैं, इसको x1 y1 x2 y2 और x3 y3 नाम दे दिया हमने। अब देखो इसी फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे हम, 1/2, x1 कितना है हमारा 2 और y2 माइनस y3, तो 0 माइनस y3 4 आ जाएगा, और प्लस x2 कितना है हमारा, x2 माइनस का 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1, और y3 माइनस y3 माइनस का 4 माइनस y1 कितना है हमारा 3, अब प्लस x3 2, y1 माइनस y2, y1 3 और y2 कितना है हमारा 0। अब देखो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे आप तो 1/2 और 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, और माइनस का आएगा, माइनस के 7 की माइनस के 1 से करेंगे तो प्लस का 7 बन जाएगा। अब 3 की 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, अब ये क्या आ जाएगा 8 दूनी 16, 16 और 5 21। तो आप कैसे भी ऐड करो, हमारा देसी तरीका है ऐड करने का। एक को इसमें जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 और 8 16, 16 और 5 21 हो जाएगा। तो 21 गुणा 1/2, 21 गुणा 1/2 ये आ जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा 21/2, ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है। तो आपको यूट्यूब पर कोई इतनी सिंपल तरीके से नहीं बताएगा, तो आपको इस क्वेश्चन को कर लेना है। अब देखो इसी तरीके से हमारा एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि ज्ञात करो बिंदु हमारे संरेखी है या नहीं है। अगर इसी क्वेश्चन को दे दे कि संरेखी है या नहीं है, तो आपको 1/2 हटा के बराबर में 0 लगा देना है। तो इसका आंसर कितना आएगा 21। अगर 21 0 के बराबर नहीं आया तो ये हमारा संरेखी नहीं होगा। तो देखो हम एक क्वेश्चन बता देंगे आपको संरेखी वाला। तो क्या कह रहा है हमारा, अभी देखो k का मान ज्ञात करो, k का मान ज्ञात करो, k इस क्वेश्चन को नहीं, k का मान ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु संरेखी हो। तो इस क्वेश्चन को हम पहले नोट कर दे रहे हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। अब देखो ये k का मान ज्ञात करो जब बिंदु संरेखी हो, तो संरेखी वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे। संरेखी वाला हमने बताया था, इसमें से 1/2 को निकाल के इस पूरे फॉर्मूले को हम लगाएंगे, तो ये हमारा संरेखी का फॉर्मूला होगा। और संरेखी के फॉर्मूले में 1/2 लगा दे तो ये हमारा त्रिभुज का फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखो k का मान निकालना है, संरेखी बोलेगा हमारा तो बराबर 0 होगा, क्योंकि संरेखी का मतलब बराबर 0। अगर बराबर 0 नहीं रखोगे आप तो k का मान निकल नहीं पाएगा। तो देखो संरेखी के लिए हम फॉर्मूला लिख देंगे, तो ये हमारा x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ये हमारे 3 हो जाएंगे। तो संरेखी का फॉर्मूला क्या होगा, संरेखी बराबर x1 y2 माइनस y3, वही आपको लगाना है 23 31 12।
तो x2 बाई 3 माइनस y1 बाई 3 माइनस y1 और प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2 बराबर जीरो रखोगे तभी आपका संरेखी होगा, अर्थात बराबर में जीरो आएगा तभी संरेखी होगा, क्योंकि संरेखी का हमारा जो भी मान होता है वो बराबर जीरो आता है। संरेखी का मतलब ये होता है कि तीन बिंदु होंगे और तीनों बिंदु एक ही प्लेन पर अप्लाई कर रहे हो तो वही संरेखी होता है। तो अब देखो इसमें x1 y1 दे रखा है हमारा, तभी हमारा k का मान निकलेगा जब हम बराबर जीरो रखेंगे। तो ऐसे ही अब इसमें रख दो, x1 कितना है 8 और y2 माइनस y3, y2 है माइनस का 4 माइनस y3 है माइनस का 5, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 5 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो x2 कितना है हमारा k, अब y3 माइनस y1, y3 माइनस का 5 और माइनस का y1 कितना है हमारा 1, अब प्लस x3 कितना है 2, अब y1 माइनस y1 कितना है 1 माइनस y2 कितना है हमारा माइनस का 4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस अंदर होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इतनी तो आपको पता होगी। तो देखो इसमें से एक बचेगा 8 गुणा 1 और प्लस k गुणा माइनस के कितना हो जाएगा माइनस का 6 और प्लस 5 गुणा 2, 2 गुणा 5 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा 8 माइनस के 6 के प्लस के 10 बराबर 0। अब 10 और 8 कितना होता है 18, तो माइनस का 6 के बराबर माइनस का 18, दो माइनस से माइनस साइन कट जाएगा, 6 कम 6 6 3 18, तो k का मान हमारा 3 आ जाएगा। तो k के 3 मान के लिए बिंदु संरेखी होगा। अब यहाँ पे आप k की जगह 3 लगा दो तो आपको ये भी पूछ सकता है कि संरेखी बताइए। अगर 3 बिंदु दे रखे होंगे k का ऐसे 3 बिंदु दे रखे होंगे यहाँ पे ये, और इनका अगर आप k का मान लगाओगे तो बराबर 0 आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, संरेखी वाला भी आप देख लें, कोई भी 3 बिंदु हो 3 बिंदु को लेके देखें आप, अगर 3 बिंदु बराबर 0 आ जाए तो ये संरेखी होंगे, अगर नहीं आए तो संरेखी नहीं होंगे। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देखेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको नोट कर लें, फिर हम अगला क्वेश्चन कराएंगे। अब ये क्वेश्चन देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्योंकि इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट करा रहे हैं तो ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट ही होगा इसका मतलब। तो अब इसको आपको क्या करना है, अब ये क्वेश्चन दे रखा है तो देखो, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष इसी क्रम में हो। तो ये चतुर्भुज के बिंदु दे रखे हैं तो आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो चतुर्भुज के बिंदु से चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हम इसको डायग्राम ड्रा करके इसमें एक तिगड़म लगाएंगे। तो तिगड़म कौन सी लगाएंगे, तो देखो ये हमारा चतुर्भुज होगा, चतुर्भुज है ये हमारा चतुर्भुज के 4 शीर्ष होंगे, ए बी सी और डी। तो ए बी सी डी वो भी क्रम से दिए, तो ए का कितना है माइनस का 4 माइनस का 2 और बी है हमारा माइनस का 3 माइनस का 5 और सी कितना है 3 और माइनस का 2, 3 और माइनस का 2 डी कितना है 2 और 3। अब इसमें क्या तिगड़म लगाएंगे हम, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसको त्रिभुज के 2 त्रिभुज बना देंगे इसमें से, तो 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हम दोनों त्रिभुज का। तो 2 त्रिभुज कैसे बनाएंगे हम, इसमें से देखो इसमें से बीच में से हम इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2 त्रिभुज बना देंगे हम। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कैसे निकालेंगे हम, देखो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, ए सी डी का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल के लिए हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 x1 प्लस y3 माइनस y1। तो देखो इस लाइन में ही हमारा क्वेश्चन खल्लास हो गया,
तो आपको इसी क्वेश्चन में इसी लाइन में हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन त्रिभुज के शीर्ष लिख लेंगे। तो ए के कितने हैं बिंदु, -4 -2, और बी के हैं -3 और -5, और सी के हैं 3 और -2। इसलिए लिख रहे हैं हम ताकि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो पाए, क्योंकि मेरे भाई एक माइनस के साइन से क्यों पूरा क्वेश्चन गलत हो जाए, क्योंकि सुरक्षा हटी और सब्जी पूरी बटी। तो वही वाला हिसाब है यहाँ से, हमारा सुरक्षा हटी और सब्जी पूरी बटी। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब आप फॉर्मूला लिखें या ना लिखें, तो हम आप इसको डायरेक्ट कर दे रहे हैं क्योंकि हमने फॉर्मूला लिखवा दिया। चलो हम लिखवा दे रहे हैं एक बार। अब 1/2 x1 y3 माइनस y1 प्लस x2, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा, y2 माइनस y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। इसी फॉर्मूले में हम इसको लगा देंगे। तो देखो कैसे लगाएंगे, 1/2 x1 कितना है हमारा -4, और y2 है -5, और माइनस y3 कितना है हमारा 2 है माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस के 2 आ जाएगा। अब प्लस x2 कितना है हमारा -2 है, तो यहाँ पे -3 है, सॉरी, तो -3 आ जाएगा। और y3 माइनस y3 है हमारा -2, और माइनस y1 -2 है, तो माइनस तो हमारा फॉर्मूले में होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 2। अब क्या आएगा इसमें, अब आएगा हमारा x3 प्लस का x3 कितना है 3, और y1 माइनस y1 कितना है हमारा -2, और y2 कितना है, y2 है -5, और माइनस होता है हमारा इसमें फॉर्मूले में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। अब इसको आप सॉल्व करो, सॉल्व करके क्या आएगा, 1/2 -4 गुणा कितना बचेगा -3, -3 की ये तो 0 हो जाएगा, क्यों प्लस माइनस 0, तो इसको मत लिखो, तो ये तो 0 हो ही जाएगा। अब इसको लिखो, प्लस के कितना बचेगा यहाँ से 3 गुणा 3, तो 4 3 12, माइनस के 12 बचेंगे और 9 बचेंगे ये। तो क्या आएगा ये हमारा हल करके 12 आ जाएगा वो भी। तो देखो, तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 1/2, 4 3 12 प्लस का और 3 का 9, तो क्या आ जाएगा 21/2। ये हमारा क्या आ जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा एक का। तो एक का आएगा। अब देखो हम दूसरे का निकालेंगे, तो दूसरे का इस वाले का, तो दूसरे वाले का हम इसी के नीचे निकाल दे रहे हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, ए त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ACD का क्षेत्रफल बराबर ACD 3 बिंदु दे रखे हैं। 3 बिंदु कितने हैं हमारे, ए कितना है -4 -2, और सी कितना है हमारा, सी 3 और -2, 3 और -2, और डी कितना है 2 और 3। तो इसका आप इसी फॉर्मूले में x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अब आप इसको हल करें इसी फॉर्मूले में निकाल के, तो हल करके कितना आएगा इसका, क्योंकि हमने हल करके रखा है पहले ही, तो इसका आएगा 35/2, 35/2 आएगा। तो आप इसको हल कर लें, क्योंकि हमने पहले ही हल करके रखा है इसमें, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है हमारी, तो इसके लिए आप खुद ही करें इसको हल, क्योंकि एक हमने करके दिखा दिया। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, ABC का क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल। तो ABC का कितना निकाला हमने 21/2 और प्लस इसका 35/2 निकाला। तो इसको ऐड कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा 66/2। 66 को कितना, क्योंकि 35 और 21 कितना होगा हमारा 66, तो सॉरी 56 होगा यार, 56 होगा। तो 56 को काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, तो बराबर कितना आ जाएगा 28। 28 ही हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप, ये हमारा आंसर हो गया चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो आज की वीडियो में यहीं पे एंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो मेरे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी अच्छे नंबर ला सकें।
तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करेंगे, तो टेक केयर।